लास्ट स्टेप बताओ तो। लास्ट स्टेप क्या है देखे तो, मतलब लास्ट में क्या लिखवाया गया है? क्या? यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूज ऑफ हैज है, नहीं ना? लास्ट स्टेप था यूज ऑफ हैज है। मतलब क्या बता रहे थे? फिर से रिव्यू कर रहे हैं जितना पीछे पढ़े हैं कि हैज ऑफ का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ अधिकार का दिखा, यानी पोसेशन। पोसेशन मतलब अधिकार। पोसेशन का मतलब होता ही है क्या? अधिकार। अधिकार में कैसा दिखाएगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास किताब है। एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं आप सब? मेरे पास किताब है। ध्यान सुनिए। तो मेरे का मेरे पास किताब है मतलब अधिकार है कि नहीं हमारा? क्या अधिकार में दिखा रहा है कि मेरे पास, हमारे पास में कुछ बा? अरे जो भी है किसके पास है? ये अधिकार दिखा रहा है, मतलब अधिकार है। अगर मेरे पास किताब है तो जब मेरा मन करेगा तब किसी को देंगे या नहीं देंगे? या खुशी करेंगे? यानी ये दिखा रहा है अधिकार का। तो इसको हम यूज क्या क्या कर लगा के बना सकते हैं? तो हैज है बना सकते हैं। दूसरा से नहीं बनाएंगे, सिर्फ हैज से। और तीसरी बात है कि किसके साथ है, किसके साथ है बताए थे ना पिछले क्लास में। इसके साथ हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। हैव के बाद क्या लगाएंगे? बुक लगाएंगे। सही है। अगर हम बात करें तो हम बोले थे जिनको हम गिन सकते हैं उससे पहले ए लगाना है। बुक को गिन सकते हैं? किताब है तो गिन नहीं सकते हैं? 20 किताब, 50 किताब गिन नहीं सकते हैं? अगर हम गिन सकते हैं तो क्या एक ये लगा यहाँ, ये लगाएंगे? क्यों? क्योंकि पढ़ने पर किसमें से आ रहा है? देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट वैसे नहीं देखना हमें, इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? बुक। अगर बुक में ये जो पहला अक्षर है वह अगर क ख ग घ के रहे तो ए लगाना है, और अ आ म के रहे तो क्या लगाना है? एन लगाना है। ये देखना है हमें। अब ना ना कि क्या लगाएगा सब? यहाँ देखेगा वॉवेल है कॉन्सोनेंट, यहाँ नहीं देखा जाता है, ये गलत हो सकता है। हमें जनरली यहाँ हिंदी देखा जाता है। इसको पढ़ेंगे क्या? बुक। तो बारह है कखा में क्या है तो ये लगाएंगे। नहीं तो अगर भावल कॉन्सोनेंट यहाँ देखेंगे तो कुछ कुछ वैसे वर्ड है जहां गलती हो सकता है। जैसे यूनिवर्सिटी, यू है कि नहीं? अगर भावल देख के लोग क्या लगा सकते हैं? एंड। तो नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसको लिखते किससे हैं? यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं। अब आप ही बताइए कि यू कखोगा में कि अ में क्या है?
पखा में के तो यहाँ क्या लगेगा ई। अगर आप वॉवेल कॉन्सोनेंट से जानेंगे तो गलती होगा कि नहीं होगा, इसलिए वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला नियम नहीं जानना है। अगर दिक्कत है तो ये नियम लिखवा देंगे, लिखवाना पड़ेगा ये वाला, हो जाएगा ठीक। अभी चलने दीजिए, जब दिक्कत होगा तो कहेंगे। उसी में लगाएंगे जिसको गिन सकते हैं, उसी के पले है। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके पले नहीं लगाएंगे। तो अगर ये बात इसमें दिक्कत है, सिंपल बात है। देखिए कल बताए थे, देखिए कुछ पढ़े होंगे निगेटिव। अब आप लोग पहले से जानते हैं इसीलिए हाल ही चल रहे हैं। अब स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, स्ट्रक्चर हो जाए देखिए, क्योंकि पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस है, नहीं जाना है ठीक। निगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे? नॉट। अभी सब छोड़ दे रहे हैं, ये बताइए सब, क्योंकि हाल का है। जब हम भारी चालू करेंगे तो खुद लिखवाएंगे, जो नहीं, क्योंकि पहले जाते ही सब बनाना पहले से सीखेंगे। हम तो दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं बस पीछे का, ठीक है। जब आएगा डिफिकल्ट तो हम बताएंगे, रूल वगैरह लिखाएंगे सारा, ऐसे थोड़ी बताएंगे हम, ठीक है। बस हम दिखा रहे हैं कि आप लोग को आ नहीं रहा है। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों में सेंटेंस देख लेंगे, कैसे हो जाएगा। मेरे पास, इसको लिखते चले, कलम नहीं है और बनाए, कलम नहीं है। हाँ करिए इसको जल्दी लिख लीजिए। उन लोगों के पास जहर नहीं है। क्या हम लोगों के पास पपीता है? एक और सेंटेंस देखेंगे। क्या मेरे पास पैसा नहीं है? इसको देखेंगे तो उन लोगों के पास, यस यस, हाँ ठीक था। देखें तो आप सब, मेरे पास कलम नहीं है तो आई साथ क्या लगाएंगे? है। इसके बाद नहीं है ना तो क्या लगाएंगे? नॉट। अब इसके बाद हाँ, और पेन जरूर लगाएं। अब रही बात हम कभी कभी क्या सिखा रहे हैं इसको, कभी कभी कह रहे हैं कि ये पढ़िए, कभी कभी हम बोल दे रहे हैं और पढ़िए, बोल दे रहे हैं। तो ये बातें हम बताएंगे कि कब आप ये पढ़िए, कब और आप पढ़िए। वो नहीं आए इसलिए आज ये नहीं बता रहे हैं। क्या होने वाला? दिस दैट बताए थे ना। और इसको ही क्यों कभी लिखते हैं, कभी ईट क्यों लिखते हैं, ऐसा अब आएंगे तो समझेंगे। और मान लीजिए फिर इतना ही नहीं है, इसमें भी गैप नहीं होता तो समझ में नहीं आएगा। तो ये भी उसी दिन बता देंगे कि कब हम ए पढ़ेंगे इसको,
कब अ पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे तो अ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा इसको अ पढ़ा जाता है, ध्यान समझेंगे, ये नहीं पढ़ा जाता है, ज्यादा अ पढ़ा जाता है इसको। उन लोगों के पास जहर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? दे हैव नॉट, जहर तो गिनाएगा नहीं, वो तो पानी जैसा ना होता है, गिनाएगा नहीं। तो दे हैव नॉट पॉइजन, लिखे ऐसा। क्या हम लोगों के पास पपीता है? तो सबसे पहले क्या आ जाता है? हैव वी अ पपाया। अब देखेंगे, क्या मेरे पास पैसा नहीं है? क्या मेरे पास पैसा नहीं है, ये भी क्या लिखेंगे? हैव आई नॉट। देखिए मनी जो है इसको पढ़ाएंगे हम नाउन ना, ये अनकाउंटेबल है, ये गिनने वाला नहीं इसमें माना जाता है, भले गिन सकते हैं लेकिन इसको क्या माना जाता है? नहीं गिनने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा सीखेंगे, कभी कभी हम नो का यूज करेंगे, कभी कभी नॉट का यूज करते हैं। अब ये वाला भी सीखेंगे, अब मान लीजिए भले आए हो या ना हो, कब हम नो का यूज करेंगे, कब नॉट का यूज करेंगे, सिंपल सा बात। कभी कभी कोई भी कहता है कि आई हैव नो मनी, कहता है, कभी देखेंगे या वीडियो देखें तो, ठीक है। तो हम कहां कहां नॉट का यूज करें, सुनाई दे रहा है ना, ठीक है, क्योंकि हम शायद धीरे धीरे बोलते हैं और इससे बेसी नहीं चिल्ला सकते हैं, ठीक है। कहा नो कहा नॉट, इसको हटा देना। देखेंगे नो और नॉट कहा इसका है। देखिए जब, पहले समझ जाएंगे उसके बाद ही लिखना है स्टार्ट करेंगे, पहले समझिए। जब हमारा काउंटेबल नाउन, क्या हो हमारा काउंटेबल नाउन, और एक होता है आप लोग पढ़ेंगे क्या, अनकाउंटेबल, ठीक। अगर हमारा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये तो समझ जाएंगे ना। अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल, और जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल। यहां तक तो हमको नहीं दिक्कत लग रहा है आप लोग को, नहीं ना। आगे देखें, अगर कोई बाद काउंटेबल नाउन आने वाला हो तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करते हैं। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन होने वाला हो तो क्या यूज करते हैं, नो का यूज करते हैं। ये रूल अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हैं, दोनों से देखिए क्वेश्चन अभी दिखाएंगे तो आप कहेंगे हाँ ठीक है ऐसा पूछेगा, पहले हम दोनों दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन भी सीख जाइए और इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी सीखिए, हम दोनों सिखा रहे हैं, इंग्लिश भी
तो ट्रांसलेशन के साथ चलेंगे, क्योंकि आप पढ़ते होंगे तो सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते होंगे। जैसे मेरे पास दूध नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। हम बोले पैसा भी किसमें आता है, इसमें लिया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ अपवाद होता है, देखिए। लेकिन रुपया किसमें आता है, काउंटेबल में। पैसा अनकाउंटेबल में और रुपया काउंटेबल में आता है। इसे पढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए, मेरे पास दूध नहीं है, ठीक। तो हम कैसे बनाएंगे, आई हैव नो मिल्क। नो क्यों लगा यहां समझ आना है हमको। हाँ, क्योंकि अनकाउंटेबल है। सिर्फ पैसा भी वही बताया अभी, तो इसको भी कैसे बनाएंगे, ही हैज नो मनी। क्योंकि आप कहीं सुने होंगे कि आई हैव नो मनी, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे लिखे, तो डैश देके लिखे नीचे, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको लिखना है। लेकिन जब किसी निगेटिव सेंटेंस में, जब किसी निगेटिव सेंटेंस में, जब किसी निगेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हो, तो उसके पहले अनकाउंटेबल नाउन हो, तो उसके पहले, उसके पहले नो, उसके पहले नो तथा, तथा काउंटेबल नाउन, तथा काउंटेबल नाउन, तथा काउंटेबल नाउन हो, तो काउंटेबल नाउन हो, तो उसके पहले, काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है, उसके पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। लिखिए आप सब, फिर से कर रहे हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल दिक्कत है आप लोग को, नहीं ना। दिक्कत है तो फिर अब ये भी दिक्कत होगा। अब ये ठीक है तो ये ठीक है, नॉट का नो लगाना ठीक है, उसका भी नीचे का उतार दे सारा। हटा दे छोटू। देख, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा आपके एग्जाम में। सम क्वेश्चन, आई हैव हनी, ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी एंड।
फुल समझ आएगा कि हम क्या भरें। ही लिखते चले, ऐसे एग्जाम में आएगा क्योंकि इंग्लिश है ना, वो ट्रांसलेशन के रूप में सीख गए और एग्जाम में कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो अब बताइए, अब इंग्लिश लग रहा है धीरे धीरे आएगा, ऐसे ऑप्शन में रहेगा सिंपल सा। जो हम रूल बता रहे हैं बस उसको रिवीजन करते जाए पीछे से। ही हैज, ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नॉट। नोन मतलब क्या हो जाएगा, कोई नहीं। हाँ ठीक। वी हैव पॉइजन, नो नॉट ए एन। फोन नंबर होगा आपका, देखिए, राम हैज अ बुक। ऑप्शन हो जाएगा नो, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी। भर लिया हम सब। देख, देखिए हम बता रहे, देखिए आई हैव हनी, इसमें बताइए हनी को तो गिन नहीं सकते हैं, तो ये तो चुपचाप नहीं होगा दोनों। ये तो समझा रहा है ना, ये दोनों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हनी मतलब क्या होता है, शहद। शहद मतलब ये मध जो कहते हैं आप सब, मध समझ रहे हैं ना, तो इसको गिन सकते हैं नहीं ना, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होगा। इन दोनों में नो आएगा कि नोट आएगा, दिक्कत। ही हैज अ पेन, अब बोलिए यहाँ क्या करें, नोट। अब यहाँ करें ए, पॉइजन मतलब बताए ना क्या होता है, इसको तो नहीं गिन सकते तो क्या होगा, यहाँ करें ए, नॉट होगा। अब ए भी कह रहे थे, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ए तो पहले से है ही, हम क्यों ए लगाएंगे, अगर नहीं रहता तब ये लगाते, लेकिन पहले से है इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आ जाएगा ऐसा, और सिंपल है, ऐसे ही आएगा एग्जाम में। हम क्वेश्चन दिखाएंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले का पूछता है। हाँ हम देंगे देंगे, सारा देंगे। हम जैसे कि जितना पूछा है ना पीछे का, जैसे 2024 का एग्जाम पूछा है, सारा ही देंगे।
आप बना रहे कि खुद पता चलेगा क्या आ रहा है कि नहीं। तो अभी तो 2 दिन पढ़े, ठीक है, सारा हो नहीं आएगा तब कहेंगे, हम कह नहीं रहे, एकदम पूरा जो जितना पूछा है हम यही रख देंगे सारा का सारा। आपको खुद मालूम चलेगा हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल आएगा। हम बता दे रहे हैं इंग्लिश सभी विषयों से आसान होता है, सबसे। अभी कैसा लग रहा है? इससे कभी भी भारी नहीं होगा। अब रियली बात है कि आप याद करते रहेंगे तब। ये तो याद है तो कुछ कुछ हल्का लग रहा है, इसी कारण बस आप याद होना चाहिए तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, सारा का सारा आसान है। 2-4 वर्ड लिख लीजिए, बनाएंगे, लिखिए। यह क्या है?